राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को आरआरबी ग्रुप डी 7 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं, इनमें पूछे गए प्रश्न लेकर आया हूं और सारे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। जिनको पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। 17 अगस्त से 7 अक्टूबर के सभी एग्जाम का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली? अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में है। अब भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। इसमें इसे जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, जिसमें कहा गया कि बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 22वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 22वां संविधान संशोधन आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की उन शक्तियों को कम करने का प्रयत्न किया गया जिनमें वो किसी कानून को संवैधानिक वैधता का समीक्षा कर सकते हैं। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को किस आधार पर बांटा था? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटा था। आवर्त सारणी की खोज दमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने की थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। दमित्री मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी खोज हेनरी मोसले ने की थी। मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। मोसले को आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, C3H8OTL का अनुवाद करना था। एक प्रश्न पूछा गया था, हिंद कुश पर्वत भारत का कौन सा हिस्सा में? पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पहाड़ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्रलाल जिले में स्थित है। इसे वर्तमान में तिरछी मीर पर्वत कहते हैं। हिंदू कुश पर्वतमाला हिमालय के उस पार से भारत में आने का आसान रास्ता भी कहलाता है। एक प्रश्न पूछा गया था, 5.6 अम्लीय वर्षा है, यदि जल के साथ मिलाया जाता तो वो क्या बनेगा? यह आपका अम्लीय ही बनेगा। अम्लीय का pH मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक होने पर यह क्षारीय हो जाता है और pH मान जिसका वैल्यू 7 रहती है वो उदासीन हो जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था, दहेज प्रथा को हटाने के लिए 22 अगस्त 2022 को कौन सा धारा लगाया गया? भारतीय दंड संहिता में धारा 498A के लिए अलग से अध्याय 20O को प्रस्तावित किया गया, जिसने कि सिर्फ प्रभावी रूप से दहेज हत्या बल्कि विवाहित महिलाओं को ससुराल वालों के द्वारा क्रूरता के मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित होगा। दहेज का निपटारा विशेष रूप से दहेज उत्पीड़न अधिनियम 1961 के द्वारा होता है। ये आपका सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। मानव शरीर का pH मान कितना? 7.35 से 7.45 तक। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर